लकड़ी निकालते बाद मम्मी की आंख में लगी चोट। उसके बाद जो हुआ पूछो ही मत। आज 4-5 दिनों के बाद जाके मौसम साफ हुआ था। मीनाक्षी को बैठा दिया था मैंने पढ़ने के लिए। आज इसकी जिद थी कि मुझे आंगन में ही बैठना है पढ़ने के लिए। नए नए आंगन का चाव जो है। फिर था मुझे झाड़ू लगाने को। झाड़ू लगाने से पहले मैंने ये मनी प्लांट बाहर शिफ्ट कर दिया था। जब फर्श पड़ा था तो हमने इसको अंदर वाली साइड रख दिया था। फिर लग गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। जब हमारा पुराना आंगन था वो ऊबड़ खाबड़ था, जिसकी वजह से झाड़ू अच्छे से नहीं लग पाती थी। ये तो मुझे ही पता है क्योंकि झाड़ू मैक्सिमम मैं ही लगाती हूँ। तो अब बिल्कुल अच्छा हो गया था झाड़ू लगाने के लिए। फिर आ गई थी मैं यहाँ कूड़ा जलाने के लिए। एक तो बरसात में ये कागज़ ऐसे लगते हो जैसे पानी से बाहर निकाले हो, एकदम गीले गीले, जलते ही नहीं है। तो मैंने सोचा आज अच्छी धूप लगी है, ये अच्छा मौका है कूड़ा जलाने का। तो यहाँ पे मैंने कूड़ा जलाने के लिए रख दिया था। मम्मी भी आ गए थे घास लेके और आते ही मम्मी पानी देने लग गई थी। मैंने मम्मी को बोला आप रहने दो, मैं देती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी कहाँ सुनने वाली थी। ये काम नहीं तो कोई और काम सही। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला ये बोरियां धो के हमें सुखानी है, क्योंकि धूप का पता नहीं है। मम्मी ने सोचा आज आखिरी दिन धूप लगेगी, उसके बाद पता नहीं लगेगी भी या नहीं। तो मुझे भेज दिया था ऊपर लेंटर के ऊपर इनको सुखाने के लिए। और ये मेरा सीक्रेट रास्ता है लेंटर के ऊपर जाने के लिए। मम्मी मुझे इसके लिए इतना डांटती है कि किसी दिन तू गिरेगी यहाँ से तब लगेगा तुझे पता। तो सारी बोरियां मैंने सूखने के लिए डाल दी थी। फिर हमने किया ब्रेकफास्ट। दिन को मैं जैसे ही रेस्ट करके बाहर निकली मेरी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के ऊपर मेहमान जो बैठे थे वो भी 2 बड़े बड़े सींगों वाले। और इस मेहमान की दोस्त भी आ गई थोड़ी देर में। इसने बोला मैं लेके जाती हूँ, मेरे मेहमान जो हैं, ये मेहमान नहीं सॉरी दोस्त। उसके बाद मम्मी के चाय पीने का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पे रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए। चाय वगैरह पीने के बाद मम्मी तो चली गई थी लकड़ियाँ लेने के लिए। और यहाँ पे हल्का हल्का मौसम ख़राब होना शुरू हो गया था। ऐसी धूप में भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि अगर ऐसी बारिश हो तो उसमें गीदड़ की शादी होती है। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद चली गई थी नीचे निखिल के पास सामान देने के लिए। और यहाँ पे मेरे कुछ फैंस भी मेरे से बात कर रहे थे, जो कि निखिल के दोस्त ही थे। उसके बाद मैं आ गई थी वापस घर। और घर आके पता चलता है मम्मी ने अपनी आँख में लगा दी थी लकड़ी से, और अभी इसमें से पानी निकल रहा था। अच्छा हुआ अंदर वाली साइड नहीं लगी है, बाहर वाली साइड लगी है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है। कॉलेज से आते ही गित्तू का रोना भी चालू हो गया कि तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो जाती है। तो वीडियो में हमेशा बोलते हैं कि मैं बर्तन ही धोती रहती हूँ। ऐसा मत बोला करो यार, मैं मजाक में बोलती हूँ। ये हमेशा ऐसा नहीं है कि बर्तन ही धोती रहती हूँ, मैं भी बर्तन धोती हूँ। और यहाँ पे दूसरी का रोना भी चालू हो गया। इसके तो अलग ही टॉपिक्स थे। शाम को मम्मी के सिर में दर्द हो रही थी, तो यहाँ पे ले ली थी मैंने भाभरी और दूध में मिक्स करके इसको रख दिया था थोड़ी देर। उसके बाद मम्मी इसको पियेंगे और इसको पीने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। गर्मियों में ये ठंडक देती है, जिन जिनको पता होगा।